वेलकम टू कूल एकेडमी। ये क्वेश्चन मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था और मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने सोचा चलो ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि ये एक बैलेंस है और इस पे एक पैन पे 2 kg का स्टोन है, दूसरे पैन पे 2 kg का आयरन का वेट है और इसको जब हम एयर पे जब हम इसे बैलेंस किए हुए हैं तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल वे में है, बैलेंस्ड है। और जब हम इसे वाटर के अंदर इमर्ज करते हैं तो ये पूछा है कि ये बैलेंस किस तरफ टिल्ट करेगा, आयरन की तरफ या स्टोन की तरफ। राइट गाइस, तो चलो इस क्वेश्चन को हम अपने जो हम लोग पढ़ते हैं 11th और 12th में, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसके आंसर को हम लोग ढूंढते हैं। राइट, और इसका हम लोग लास्ट में रियल में सिमुलेशन से भी देखेंगे। एक्चुअली जब एक जगह स्टोन रखा रहेगा और एक आयरन का वेट रखा रहेगा और जब हम उस पूरे सिस्टम को, बैलेंस को हम वाटर के अंदर ले जाएंगे तो हम लोग रियल में देखेंगे कि किस तरफ ये बैलेंस टिल्ट करता है। लेकिन पहले हम इसे एनालिसिस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से, जो कि मैकेनिक्स में। राइट गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि बाहर एयर में ये बैलेंस हमारा इक्वल है क्योंकि दोनों पे 2 kg का एक स्टोन है और एक छोटा सा ये वेट रखा हुआ है 2 kg का, और इसको जब हम वाटर में इमर्ज करते हैं क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये बैलेंस किस तरफ टिल्ट होगा। राइट गाइस, इससे पहले हम इसके आंसर को ढूंढें, सबसे पहले हम एक्चुअली ये फ्लूइड में ये हमारा ऑब्जेक्ट इमर्ज हो रहा था, आयरन या रॉड, तो सबसे पहले तो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिमाग में आना चाहिए। राइट, तो पहले हम थोड़ी सी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं। वैसे बहुत है, उस पर तो एक लंबा वीडियो बन जा सकता है, लेकिन जितनी जरूरत है हमें इस क्वेश्चन में उतना ही समझते हैं वो बेसिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल का। राइट, लेकिन आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हम मैकेनिक्स में जो यूज करते हैं वो आपको जानने को मिलेंगे। राइट, आंसर तो खैर 1-2 मिनट में आ जाएगा, लेकिन आप पूरे कॉन्सेप्ट, पूरा वीडियो देखिएगा। और भी अगर आपको जरूरत है, कोई कॉन्सेप्ट को समझना है, सिमुलेशन देखना है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर दें, वो क्वेश्चन लिखें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसे आपको उस सिमुलेशन और करके वीडियो बनाऊं और जिससे आपको उस कॉन्सेप्ट को ज्यादा क्लियर हो। राइट गाइस, तो चलो सबसे पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखते हैं। चलो ये आप दोबारा भी पढ़ लेना, लेकिन हम इसे रियल में देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये तो क्लियर है कि जब हम मर्ज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर, एक बॉइंट फोर्स ऊपर लगता है और वो फोर्स क्या होता है कि जितना पार्ट आपका इमर्ज्ड होता है फ्लूइड में, और जो इमर्ज के कारण जो हमारा फ्लूइड आपका डिस्प्लेस होता है, उस फ्लूइड के वेट के बराबर ही बॉइंट फोर्स ऊपर लगता है। राइट, ये पहला था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है, वो जो बॉइंट फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, वो जो डिस्प्लेस फ्लूइड है उसका सेंटर ऑफ मास जिधर होगा या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां होगी वहां पे लगता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अब थ्रस्ट फोर्स लगेगा कितना, जितना पार्ट उसका डूबा हुआ है, पूरा डूब गया तो पूरा वॉल्यूम ले लेंगे ऑब्जेक्ट का, पार्शली डूबा है तो जितना डूबा हुआ पार्ट है उसका वॉल्यूम लेंगे, उतना वॉल्यूम के इक्वल जो फ्लूइड का जो वेट होगा, यानी मास, फ्लूइड का मास इनटू ग्रेविटी, वही फोर्स अपवर्ड लगेगा। राइट, चलो सिमुलेशन से और हम लोग समझ कहां लगेगा, वो जो डिस्प्लेस कर रहा है फ्लूइड उसका सेंटर ऑफ मास जहां पे होगा, एक तो बॉडी का होगा सेंटर ऑफ, जैसे क्यूब है ये सेंटर पे होगा, लेकिन जब मर्ज होगा तो जो डिस्प्लेस फ्लूइड है, कोई जरूरी नहीं है वो कि रेक्टेंगुलर हो, वो क्योंकि इसके एंगुलर मोशन पे भी डिपेंड करता है, उसका फ्लूइड कभी चेंज करेगा, तो सेंटर ऑफ जो बायोंट फोर्स जहां लग रहा होगा, यानी उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ बायोंट फोर्स, है ना। डिस्प्लेस जो फ्लूइड है वो जहां पे जो बायोंट फोर्स लग रहा है वो वहां पे लगेगा, जो डिस्प्लेस फ्लूइड है उसके सेंटर ऑफ मास पे।
राइट। तो चलो फ्लूइड पहले हम ये देखते हैं सिमुलेशन। जैसे देखो ये फ्लूइड गिरा, अब देखो ये जो पोर्शन जो मर्ज है वाटर के अंदर इतने बराबर, देखो ये फ्लूइड जो है बाहर आ रहा है, देख रहे हो इसके बराबर ये बाहर आ रहा है। लेट इट बी स्टेबल फर्स्ट, स्टेबल हो जाए तो ज्यादा समझ में आएगा। थोड़ी देर वेट करिए, ये स्टेबल होने दीजिए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि ये बायंट फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, राइट। तो ये जैसे ये हो गया, अब मैं इसे यहां पे सपोज कर लो रोक देता हूं, मेरे ख्याल से पूरा फ्लूइड स्टेबल होके गिर चुका है, ये हो गया। अब ये पोर्शन जो गिरा है देख रहे हो आप, ये पोर्शन जो है ये इतने बराबर क्या किया है इसने, ये जो वॉल्यूम का, ये जो वॉल्यूम मर्ज हुआ है इसको हम वी इमर्ज कर देते हैं ना, इमर्ज IM लिख देते हैं ना। तो ये जो है ये वॉल्यूम कितना हुआ, ये जो वाटर देखो गिरा, इधर भी गिरा और ये इतने तो वाटर, जितना ये डूबा उतने वाटर तो बाहर गिरा। इस वाटर का जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, VIM, वाटर लिया हुआ है ना। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू G, ये क्या दे देगा, FV, दैट इज कॉल्ड बायंट फोर्स। अब ये फोर्स कहां लगेगा, अब ये जो फ्लूइड है इसका सेंटर ऑफ मास तो ये चेंज नहीं होगा बॉडी का, लेकिन आप देखो थोड़ा सा ये इस तरफ टिल्ट हो गया है। तो ये इतना पोर्शन अगर ये पैरेलल होता तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इस बॉडी का, इसके ठीक नीचे, अगर ये परफेक्टली नॉट एंगुलर पोजीशन होता तो ठीक इसके नीचे रहता सेंटर ऑफ जो बॉयंसी फोर्स का लग रहा है, डिस्प्लेस का, है ना। तो यहां होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरफ लेफ्ट साइड में टिल्ट हो गया, मतलब इधर का पोर्शन का जो डिस्प्लेस वाटर है ज्यादा है। तो सेंटर जिधर की ओर, सेंटर ऑफ मास का तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिधर मास ज्यादा रहता है उधर की ओर ही क्या रहता है, हमारा सेंटर ऑफ मास शिफ्ट रहता है। ये हम लोग ने सेंटर ऑफ मास रोटेशनल डायनेमिक्स में पढ़ा हुआ है ना। हॉलो कोन, सॉलिड कोन, है ना, उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हॉलो कोन में सेंटर ऑफ मास ऊपर रहेगा और सॉलिड कोन में सेंटर ऑफ मास नीचे रहेगा। क्यों, क्योंकि उसका नीचे की ओर मास ज्यादा है तो इसलिए नीचे होता है। ठीक है, आप जब वहां याद करते हो तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में रखने का, सेंटर ऑफ मास के, राइट। तो ऑब्वियसली इस तरफ टिल्ट है तो इधर का लेफ्ट साइड में टिल्ट है तो इधर सेंटर ऑफ मास बॉयंट फोर्स का इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो ये ऊपर लगेगा और इधर नीचे। तो एक तरीके से ये टॉर्क बनाएगा और ये हिल रहा है, जो अभी हिल रहा था, देखो आप, ये हिल रहा था ना ऐसे करके, देखो ये हिल रहा है ना कुछ, क्यों, क्योंकि ये टॉर्क एक्ट कर रहा होता है, राइट। तो ये बॉयंट फोर्स लगेगा। मीन्स क्या हो गया, mg तो नीचे एक्ट हो रहा होगा, ये हम इसे एंगुलर पोजीशन पे नहीं रखते फॉर सिंप्लिसिटी, हम स्टेबल रखते हैं, और ये mg नीचे एक्ट हो रहा होगा और ऊपर की ओर क्या लग रहा हो, F बॉयंट फोर्स, और वो किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, दैट इज रो V इमर्ज, जितना बार डूब गया इनटू G। तो ऑब्वियस है कि नेट वेट इसका इस समय जब फ्लोट कर रहा होगा तो ये दोनों बराबर होगा, तभी फ्लोट कर रहा है। लेकिन अगर पूरा डूब जाएगा तो कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, मान लिया डूब जाता है नीचे, लेकिन ये आफ्टर फोर्स तो बायंट फोर्स तो लगेगा, जिससे mg जो एक्चुअल एयर में थी उससे उसके वेट में तो कमी आएगी। और कितने, मान लिया पूरा डूब गया तो ये कितना, V इमर्ज की जगह हम पूरा वॉल्यूम ले लेंगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है, जितना पोर्शन इमर्ज है उतने वॉल्यूम के इक्वल वेट ऑफ फ्लूइड लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो डूबा तो इतना ही तो वॉल्यूम निकला, देखो लेफ्ट और राइट में, तो ये जो फ्लूइड ने बाहर निकला है इसका वेट काउंट होगा, वही वेट अपथ्रस्ट फोर्स होगा, राइट। डेंसिटी किसकी है यहाँ पे, क्योंकि इस वॉल्यूम का हम लोग ले रहे हैं ना, इस वॉल्यूम का हम लोग ले रहे हैं, क्या वेट ले रहे हैं, ये वॉल्यूम जो इमर्ज पार्ट है, इन दोनों जो लेफ्ट और राइट में आपका जो फ्लूइड निकला हुआ है इसी का तो वेट लेंगे। तो ये वॉल्यूम है और इसकी डेंसिटी क्या, रो है, ये फ्लूइड की डेंसिटी है, ना कि इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा आर्किमिडीज का, ठीक है। तो ये हम समझते हैं, मतलब अल्टीमेटली क्या है, जो अपथ्रस्ट फोर्स है इमर्ज पार्ट जो वॉल्यूम का रहता है, जो अपथ्रस्ट फोर्स है उस पर डिपेंड करता है, और जिसका ज्यादा वॉल्यूम इमर्ज रहेगा उस पे अपथ्रस्ट फोर्स
ज्यादा लगेगा तो नेट उस पे जो वेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसे हम अपेरेंट वेट कह सकते हैं इन फ्लूइड और वाटर। राइट, आई होप इसको समझ में आ गया होगा आपको। राइट, तो अब चलो अपने उस क्वेश्चन पे देखते हैं और सिमुलेशन हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसका सिमुलेशन भी देखेंगे। वो इंटरेस्टिंग हो, लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा, बड़ा अच्छा है वो सिमुलेशन, आप जरूर देखिएगा। तो इसे हम मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अब यही आ गया ना, अब हमारा ये है हमारा। अब यहां पे हम देखते हैं, ये हमारा बैलेंस है। देखो ये एक स्टोन है और ये आयरन जो कि हमारा इस क्वेश्चन में दे रखा था ना, यहाँ पे 2 kg है, स्टोन है, एक तरफ आयरन है, तो यहाँ पे भी देखो वो है। ठीक है, अब हम उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। यही हमारा क्वेश्चन था, राइट, कि एक बैलेंस है, ये हमारा बैलेंस है, ठीक है, और एक तरफ स्टोन है, एक तरफ आयरन है। ठीक है, एयर में तो इनका वेट कितना है, इसका भी 2 kg है ना, इसका भी 2 kg है और इसका भी 2 kg है। ठीक है, तो ऑब्वियस है जब ये नीचे जाएगा, अभी क्या लग रहा है कि ये बैलेंस किए हुए है, यानी यहां पे वेट भी सेम है, यानी 20 न्यूटन इधर भी लग रहा है और 20 न्यूटन इधर भी लग रहा है, इसलिए क्या हुआ, बैलेंस है। ठीक है, लेकिन जब ये नीचे जाएगा तब इस पे नेट अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा, वो हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर इसका वेट कम हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, जिसका वेट अपेरेंट वेट ज्यादा होगा वो नीचे की हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपेरेंट वेट। ठीक है, तो बिकॉज इसका वॉल्यूम ज्यादा है स्टोन का, तो इसलिए अब 20 न्यूटन जो हम स्टोन की बात अगर करें, स्टोन वाले साइड की, तो क्या होगा, स्टोन वाली साइड में तो एयर में 20 न्यूटन था, लेकिन जब ये हम वी इमर्ज, क्योंकि स्टोन है पूरी तरह डूब जाएगा, तो वी इमर्ज ऑफ स्टोन इंटू रो इंटू जी, यही तो करेंगे। और आयरन की बात करें तो आयरन का अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन तो एयर में था, माइनस वी ऑफ आयरन है ना, इंटू रो इंटू जी, यही तो होगा। अब ये दोनों जो अपेरेंट वेट है, यही तो हमारा अपेरेंट वेट है। ये ज्यादा होगा कि ये ज्यादा होगा, स्टोन वाला अपेरेंट वेट स्टोन का ज्यादा होगा कि आयरन का, ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, ये डिपेंड कर रहा है कि इमर्ज वॉल्यूम पे। तो ऑब्वियस है कि वीएस क्या है, स्टोन का ज्यादा है, इसलिए ये वैल्यू जो है, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, जो बायंस फोर्स इस पे लग रहा है ऊपर की ओर, वो क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब ये पानी में क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। और आयरन का क्योंकि वॉल्यूम कम है, इसका 20 न्यूटन के आसपास रहेगा, यानी कुछ भी होगा इस स्टोन के अपेरेंट वेट से हमेशा आयरन का ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जो वी इमर्ज है, क्योंकि आयरन बहुत छोटा है ना, जिसका वॉल्यूम बहुत छोटा, तो अपथर्स्ट फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, इसलिए अपेरेंट वेट इसका आयरन का ज्यादा होगा और स्टोन का कम हो जाएगा। इसलिए जब स्टोन का कम होगा, जिसका मतलब क्या हुआ, ये ऊपर उठ जाएगा, और आयरन का ज्यादा है तो नीचे हो जाएगा, तो बैलेंस किधर की ओर टिल्ट होगा, आयरन की ओर। राइट गाइस, ये अपना कैलकुलेशन हुआ, बहुत ही सिंपल था। सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है कि वॉल्यूम जो इमर्ज्ड है फ्लूइड में किसका ज्यादा है। जिसका ज्यादा वॉल्यूम इमर्ज होगा उस पे अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लगेगा। अपथ्रस्ट फोर्स ज्यादा लगने से क्या होगा, उसका अपेरेंट वेट कम हो जाएगा इन दैट फ्लूइड। जिसका अपेरेंट वेट कम होगा वो वाला क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उड़ जाएगा। जिसका अपेरेंट वेट ज्यादा होगा उस तरफ क्या होगा, वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अपेरेंट वेट किसका ज्यादा हुआ, आयरन का। तो किधर इसे झुकना चाहिए, आयरन की तरफ। लेट अस सी विद दिस सिमुलेशन। अभी हम पूरा इसे मिटाते हैं। इस राइट, अब हम इसको सिमुलेशन देखते हैं कि ये देखो, अब ये धीरे धीरे देखो यहां पे आएगा। इसको हम अभी पकड़ के नीचे लाएंगे। ये देखो, अब ये हो गया वाटर। अब आप देखना, ये देखो मैंने इसे पकड़ा और इसको धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं। ठीक है, इसको पकड़े हुए हैं, इसलिए पानी में जब जाएगा तब भी ये बैलेंस मूव नहीं होगा, क्योंकि इसे हमने यहाँ पे पकड़ के नीचे ला रहे हैं। लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे उस समय आप देखना, ये देखो ये छोड़ दिया हमने, यहाँ पे हटा दिया। देखो किधर क्यों झुक गया, आयरन की तरफ झुका ना,
यानी अपना कैलकुलेशन क्यों झुका, क्योंकि ये आयरन का जो हम लोगों ने वेट निकाला था, क्योंकि वी इमर्ज पार्ट जो था इसमें कम था, इसलिए नेट अपेरेंट वेट आयरन तरफ का क्या हुआ, ज्यादा हो गया, राइट। और स्टोन का अपेरेंट वेट कम हो गया, इसलिए ये ऊपर उड़ गया। दो अभी ये थोड़ा सा ऊपर है, इसको और नीचे लाते हैं हम थोड़ा सा, लेकिन नीचे लाने से ये देखो बॉटम में क्या टकरा जाएगा, जिससे कि ये रोप थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। देखो अब देखो ये टिल्ट हो गया ना, टेंशन जीरो, अब ये घूम जाए, इसको छोड़ेंगे तो नीचे टकराए, देखो नीचे टकरा गया ना ये, राइट। लेकिन ये नीचे वाला भी रिएक्शन फोर्स भी एक्ट हो गया यहाँ पे, तो इसे थोड़ा सा चलो ऊपर उठाते हैं हल्का सा, कि पूरे इमर्ज रहे स्टोन भी इसके अंदर। हाँ छोड़ दिया अभी हमने, राइट। अभी जो अभी भी टच हो रहा है इसका बॉटम से, लेकिन एक चीज तो देखो एकदम क्लियर है कि किस तरफ ये बैलेंस घूम रहा है, आयरन की तरफ, राइट गाइस। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसे बहुत फिजिक्स में है सिमुलेशन, और मेरी कोशिश होती है कि फिजिक्स को आपको रियल में दिखाऊं, और इसलिए मैं खुद एनिमेशन करता हूं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, राइट गाइस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलर मोशन, राइट गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक गुड केयर योरसेल्फ।